एवरीवन वेलकम बैक। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम जो टेस्ट लगवा रहे थे उसमें थोड़ा सा हमने विलम्ब कर दिया था क्योंकि रिस्पांस अच्छे नहीं आ रहे थे। मतलब कि आप लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हो, टेस्ट लगाना नहीं चाहते, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों उस जगह वेस्ट करूं जिस जगह आपको रिस्पांस नहीं आ रहे। बट एक कोई, मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, उसने मुझे 2-3 बार मैसेज करा टेस्ट के बारे में, तो मुझे लगा कि शायद कोई वो लड़का था, तो मुझे लगा कि शायद उसके लिए मुझे टेस्ट लगाना चाहिए क्योंकि इस टेस्ट से कई लोगों का हेल्प हो रहा था। तो मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स आने की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये करवा दिया जाए और फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और जैसे चल रहा था वैसे ही होगा। तो हमारा ये नवा टेस्ट चल रहा है और जीएस की जैसे हमने बात किया था उसके लिए आपका कल या परसों से अपलोड होगा, उसके लिए मैंने बात कर लिया है। तो वो एक कोई दूसरे सर आकर के आपको जीएस का करवा देंगे। और मैं अभी हिंदी का हमारा 9 बचा हुआ है और एक और बचा हुआ है, वो 10 नंबर का, वो हो जाएगा। उसके बाद जो अभी फेज़ स्टार्ट हुआ है ध्येय का दूसरा वाला, ठीक है, जो सेकंड टेस्ट चल रहा है, उसमें हम हिंदी के 2 टेस्ट हो चुके हैं, 2 मुझे मिल चुके हैं, तो वो 2 टेस्ट मैं आपको करवा दूंगी। आगे आगे मुझे मिलते जाएंगे तो मैं आपको करवाते जाऊंगी। और अभी जो चल रहा है वो जनवरी तक उनका टेस्ट चलने वाला है। एक हफ्ते में वो 2 टेस्ट करवाते हैं, एक करवाते हैं हिंदी का और एक करवाते हैं वो जीएस का, ठीक है। तो इस तरह से हम अभी 2 टेस्ट हुए हैं हिंदी का और हम जीएस का भी आगे ऐसे कंटिन्यू, एक सर से बात हुई है तो वो लेकर के चलेंगे आपका, ठीक है। तो और अगर उन्होंने नहीं बढ़ाया तो फिर मैं हूँ, अब तो मैंने कहा था कि मैं करूँगी तो मैं करूँगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा नवा टेस्ट है और पूर्णांक 60 होते हैं। 1 घंटे के समय में आपको ये हिंदी ख़त्म करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, यानी कि 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब हम सीधे चलो बात करते हैं क्वेश्चन पर कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। थोड़ा जूम कर लें जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी आए। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है। तत्सम पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो पहला देखते हैं, अम्बा, एरंडी और धूम और तीर्थ। ये आपका मुझे सही लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये सारे आपके इसलिए सही है क्योंकि अम्बा जो होता है ये आपका तद्भव है। तो पता है कि ये इसलिए आपका सही हो जाएगा कि तत्सम पूछा गया है और ये आपके जो चारों ऑप्शन है ये चारों आपके तत्सम ही है, ठीक है। और इसमें यहाँ आप देख सकते हैं तद्भव है, यहाँ भी आपका खीर का जैसे क्षीर होता है तो ये भी तद्भव है। और अकेला, उल्लू, ये सब आपका मतलब यहाँ भी आपका तद्भव है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो चारों आपका तत्सम है। अब इसका हम तद्भव बनाना चाहें जो आपका ए है तो अम्बा का आपका हो जाएगा अम्मा। हम गांव में अक्सर अम्मा कहते हैं और कभी कभी हम अपने प्यार से अपनी मम्मी को अम्मा ही भी बुलाते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है एरंडी का आपका हो जाएगा अंडी, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा धूम। धूम का हो जाता है धुआं, जो धुआं उठता है, ठीक है। कई प्रकार के जैसे कि कोयले से धुआं होता है, चूल्हे पे बनती है रोटियां या कुछ चूल्हे पे बना वहाँ से धुआं, तो ऐसे। उसके बाद जो है तीर्थ, तीर्थ का आपका हो जाएगा तीरथ, तीरथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार इसके ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि तद्भव तत्सम शब्दों में से कौन सा युग्म असंगत है। गलत पूछा जा रहा है। तो 2 का आपका इसमें असंगत, देखो ये संगत लग रहा है। साड़ी का सटका होता है, सरसों का ससर्प होता है, एकदम सही है। हाथी का आपका हस्त, ये गलत है क्योंकि हाथी और हस्त अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाथी का जो हम तत्सम बनाएंगे वो हस्त ही होता है, ऐसे होता है। देखो एक एक अक्षर से आपका अंतर दिख रहा है, तो ये इस तरह से हस्त होता है, ये सा है, ठीक है, ये सा है, तो हस्त ही हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको पता है कि ये यहाँ जो हस्त दिया हुआ है इसका मतलब होता है हाथ, हाथ होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। मैं हस्त फिर से लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग ये हा और इस तरह से हस्त, तो इस तरह से हस्त होता है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर तद्भव दिया हुआ है, इधर तत्सम दिया हुआ है। तो इसका आपका जौ का यो एकदम सही है, थोड़ा का स्तोक एकदम सही है, खंबा का खाद ये गलत लग रहा है और बौना का वामन एकदम सही है। तो खंबा का खाद गलत है क्योंकि इसका आपका हो जाएगा, खंभा का आपका स्तंभ हो जाता है। स्तंभ आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हर जगह स्तंभ पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका खंभा का स्तंभ हो जाएगा
आधा सा होता है ऐसे, और ता होता है, आधा मा होता है और वा होता है, इस तरह से स्तंभ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कि कुष्मांड किसका तत्सम रूप है। कुष्मांड आपका तत्सम पूछा गया है, तो ये आपका कुम्हाड़ा जो होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कुम्हाड़ा आपका इसका तत्सम रूप होता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इसमें आपका तत्सम पूछा गया है, तो इसमें आपका आयुष, सुगंध, ताव और फांसी, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुगंध। सुगंध आपका तत्सम है, क्योंकि इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो इसका तद्भव हो जाएगा सोंध, ठीक है, सोंध हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा और आपके सारे तद्भव हैं। जैसे कि हम बात कर ले, जैसे आपको पता है कि ऑप्शन नंबर जो ए है आयुष, आयुष का आपका हो जाएगा, अगर हम इसका तत्सम बनाना चाहें और ये हमारा तद्भव है तो तत्सम इसका हो जाएगा आदेश, जो हम आदेश देते हैं ना वो वाला आदेश, तो ये आदेश हो जाएगा। और आपको पता है जो ताव है, ताव का आपका हो जाएगा ताप तत्सम, और फांसी जो आपका है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ पाशिका। देखो पाशिका है इस तरह से, ठीक है, तो आप देख लेना। तो आपका 5वें का हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपका। 6 कह रहा है कि सास का एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होगा, मतलब सास आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है, ये बता रखा है, और इसका तत्सम पूछ रहा है कि सास का तत्सम क्या होगा। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वाश्री, यह आपका तत्सम है और ये तत्सम हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा जा रहा है आपका 7 में। तो चलो, और हम जो ऑप्शन 6 है उसका हम और सारे ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसलिए हम और भी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो श्याल होता है, ये बी वाला श्याल आपका, तो ये आपका श्याल, श्याल का मतलब होता है साला, तो ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि आजकल रिश्तों से ज़्यादा ही आयोग ने लगाव कर रखा है, तो ये साला हो जाएगा। और आपका मातृश्वा जो है इसका मतलब हो जाएगा मौसी, आपकी मम्मी की बहन जो होती है वो आपकी मौसी हो जाएंगी। और इधर आपका पितृश्वा मतलब कि यहाँ पर मौसा हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी सास हो जाएंगी। तो ये हो गया। तो प्रश्न संख्या हम 7 की बात करते हैं। 7 क्या कह रहा है आपका। 7 कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा हुआ है, यानी कि 3 इसमें आपके तत्सम होंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका तद्भव है। अगर ऑप्शन नंबर सी का हम तत्सम बनाना चाहें तो आपको पता है कि छिलका का अगर हम तत्सम बनाएंगे, मतलब संस्कृत शब्द, तो इसका हो जाएगा सकल, ये वाला, ठीक है। और जो कुल्हड़ है, कुल्हड़ आपका तत्सम होता है, और अगर इसका हम तद्भव बनाना चाहें, ये आपका मतलब संस्कृत शब्द होता है, अगर इसका हिंदी हम शब्द बनाना चाहें तो इसका हिंदी शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुल्हड़। जो हम कहते हैं ना कुल्हड़, हम लोग कुल्हड़ नहीं कहते, हम लोगों की भाषा जब हम कहते हैं ना कुल्हड़ वाली चाय, तो वो हम लोग तत्सम, मतलब कि हमारा जो वो शब्द होता है वो तद्भव होता है, मतलब हम हिंदी वाला ही शब्द बोल रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से कुल्हड़ लिखते हैं, और ये कुल्हड़ आपका ये संस्कृत शब्द है। उसके बाद आपको पता है चित्रकार आपका जो हो जाएगा ये तत्सम है, अगर इसको हिंदी वाले शब्द यानी कि हम तद्भव लिखेंगे तो चितेरा हो जाता है, चितेरा, ठीक है। और जो प्रसरण है आपका ये आपका तत्सम यानी कि संस्कृत है, इसका अगर हम हिंदी बनाना चाहेंगे तो परसना हो जाएगा, परसना, ये थोड़ी से याद रखना ये, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है आपका। 8 कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक गलत युग्म है। 8वें का गलत युग्म पूछा जा रहा है। तो आपको जो मुंदरी शब्द दिया हुआ है और मुंद्रिका एकदम सही है, बांझ बंद है एकदम सही है, शीशम और सिंसपा एकदम सही है, तो कड़वा और करकट ये अलग हो जाएगा, क्योंकि जब 3 सही है तो यही गलत होगा। अब कैसे गलत होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कड़वा आपका हो जाएगा केकड़ा, और जैसे कड़वा का आपका हो जाएगा ये यहाँ, इसका हो जाएगा आपका कटुक, ठीक है, कटुक हो जाएगा। और जो आपका जो है करकट दिया हुआ है इसका मतलब हो जाता है केकड़ा, केकड़ा, ठीक है। तो दोनों का अर्थ अलग है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 क्या कह रहा है आपका कि पंसारी, आपको दिख रहा होगा,
पंसारी का तत्सम पूछा हुआ है, तो आपका इसमें जो हो जाएगा, इसमें शुद्ध वर्तनी भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, पंसारी का हो जाएगा पढ़ सालिका। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपका पंसारी का ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि बालम शब्द का सही तत्सम रूप, बालम का तत्सम पूछा जा रहा है, तो इसका पहला ही हो जाएगा बल्लभ है, एकदम सही है, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है आपका, 11 कह रहा है कि विलोम शब्दों के युग में निम्न में से कौन सा एक गलत है। इसमें एक गलत पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका जो कृत है, आकृत एकदम सही है, तरुण वृद्ध एकदम सही है, और निरुत्तर प्रत्युत्तर एकदम सही है। तो आपका ए गलत होगा, क्योंकि ओजस्वी का तेजस्वी नहीं होता है। आपको पता है कि ओजस्वी का निस्तेज होता है, ये याद रखना। हम हमेशा एग्जाम में ओजस्वी का हम हमेशा तेजस्वी ही लगाते हैं, लेकिन निस्तेज होता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है 11 का। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 कह रहा है कि निम्न विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा जा रहा है, तो दुर्बल निर्बल ये आपका नहीं होगा, क्योंकि दुर्बल और निर्बल एकदम सिमिलर होते हैं, और इसका अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, ये सिमिलर होता है, और अगर हम इसका बनाना चाहें, दुर्बल कहें या निर्बल कहें, तो इसका सबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, दुर्बल का भी सबल होगा, ये बा है, ठीक है, और निर्बल का भी सबल होगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्ध, जो आपका लिखा हुआ है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अधः एकदम सही है, तो 12 का आपका बी हो जाएगा एकदम सही, क्योंकि ये सही सुमेलित पूछा था, तो ऊर्ध्व का अधः एकदम सही है। उसके बाद जो है अपव्यय का अमित व्यय, ये गलत है। अपव्यय हो और अमित व्यय ये एक बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, और इसका अगर हम बनाना चाहें तो हम मित व्यय होता है, मित व्यय होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नीरस का आपका हो जाएगा, नीरस का आपका रसहीन नहीं होता है, नीरस का आपका हो जाएगा सरस, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। विलोम त्रुटिपूर्ण पूछा गया है 13 का, तो इसमें आपका जो विकास का हास एकदम सही है, भाई किसी चीज़ का विकास होगा तो उसका हास भी होगा। इहा का निहा एकदम सही है, और आपका विभव का पराभव एकदम सही है। तो आपका इसमें त्रुटिपूर्ण आदृत का अवदृत लग रहा है, और यही सही है आपका। आदृत का आपका अनादृत हो जाएगा, इस तरह से लिखते हैं, अनादृत। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, तो और आपके अन्य सभी सही हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 बात करते हैं। क्या कह रहा है, सक्रिय शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, सही, कि सक्रिय का कौन सा होगा। तो सक्रिय का आपको सबको पता है कि सक्रिय का निष्क्रिय होता है, एकदम सही है, लेकिन सक्रिय का अक्रिय भी होता है, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि समीप प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि सामीप्य का विलोम है, सामीप्य का विलोम पूछा जा रहा है, तो असमीप्य ये नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, दूर भी नहीं होगा, असीम भी नहीं होगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्थक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सामीप्य का आपका हो जाएगा पार्थक्य। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। तिरोभाव का सही विलोम पूछा जा रहा है, तो तिरोभाव का आपका विलोम हो जाएगा आविर्भाव, ये एकदम सही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये प्रीवियस ईयर सवाल के हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 16 का ए सही है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि प्रभु का विलोम पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि प्रभु का विलोम वृत्त होता है, यही एक का सही शब्द है। आपको पता है कि दानों का जो विलोम होगा वो देव या फिर मानव होगा। अब क्या लिखे इसके बारे में, और यहाँ आपको मानव दिख रहा है, तो ये इसका विलोम है। ठीक है, यहाँ देव भी लिख दे, दानों का देव या फिर मानव, और जो आपका तृष्णा है इसका आपका हो जाएगा वृत्तृष्णा, ऐसे यहाँ पे ये इस तरह से। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा। उसके बाद आपका जो प्रभु है प्रभु का आपका ये ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न पर विचार करो, इस पे आपको विचार करना है। इधर आपके शब्द है, इधर आपके विलोम दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपके असीम है तो अनंत है, तो असीम का ससीम होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उधर ब्लैक दिखेगा, तो असीम का आपका ससीम होता है।
ना कि आपका अनंत होता है, ठीक है, ये सा है। उसके बाद जो है अर्वाचीन का नवीन, अर्वाचीन का आपका होता है प्राचीन, ये याद रखना। ये विलोम आपका जो पूर्वालोकन की किताब है ना, वो पहले ही पर ही आपको अर्वाचीन प्राचीन दिया हुआ है। उसके बाद जो है विनाश का आपका निर्माण होता है, ना कि विध्वंस होता है, ठीक है, तो निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है। पश्चात का आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, पौवास्त्य, पौवास्त्य आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 आपका सही है। अब हम आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि शुभ्र शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है, शुभ्र शब्द का विलोम पूछा जा रहा है 19 में। तो इसका आपको विलोम दिख रहा है कि कृष्ण होगा, शुभ्र का आपका कृष्ण हो जाएगा। और हम बात करते हैं शिव का विलोम आपका अशिव हो जाता है, शिव का अशिव हो जाएगा। और शोक का हर्ष हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ हर्ष हो जाएगा। और आपको पता है कि शाम जो है, शाम का आपका सुबह हो जाएगा, सुबह, ठीक है। तो 19 का आपका डी हो जाएगा, शुभ्र का आपका कृष्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 क्या कह रहा है आपका, युयुत्सा किसका विलोम है। तो ये आपको पता है कि ये आपका मैत्री का विलोम है, ठीक है। आपने दोस्ती यारी की है तो उसे हम युयुत्सा कहते हैं, इसका विलोम हम युयुत्सा नहीं कहते हैं। उसके बाद 21 कह रहा है आपका कि श्यामा निम्नलिखित में से किसका एक पर्यायवाची नहीं है। तो आपको कई बार बताया गया है कि श्यामा आपका द्रौपदी का भी होता है, कोयल का भी होता है, क्योंकि कोयल थोड़ी क्या कोयल काली होती है तो उसे हम श्यामा कहते हैं, श्यामा रंग की है कोयल। और यमुना को भी श्यामा कहते हैं। तो गाय जो आपका है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, श्यामा हम गाय को नहीं कहते हैं। तो 21 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पता है कि जो झंडा है इसका केतु हो जाएगा, केतन हो जाएगा, वैजंतीय हो जाएगा, लेकिन आपका अनृत जो है यह आपका झंडे का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। अनृत आपका झूठ का पर्यायवाची होता है, ये इस तरह से झूठ का पर्यायवाची होता है। तो 22 का आपका डी। 23 का आप देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि पुष्कर पर्यायवाची है। ये बहुत आसान है और आप शायद इसे बताएं, कमेंट में अभी रोक के बताओ कि 23 का क्या होने वाला है। और हम अभी बात कर लेते हैं आपका। आप देख सकते हैं कि तालाब भी होता है और आकाश भी होता है, तो ये दोनों होगा। आपको तालाब पता होगा लेकिन आकाश बहुत कम लोगों को पता होगा, यहाँ इसका दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या हम 24 की बात करते हैं। 24 कह रहा है कि पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा जा रहा है। तो आपका जो खिड़की है, खिड़की का बारी और दरीचा एकदम सही है। गरुड़ का नागंतक और उर्गारी एकदम सही है। और गधा का आपका ये हो जाएगा रासव और चक्रीवान, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी सुमेलित है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। फिर प्रश्न संख्या 25 की बात करें। 25 कह रहा है आपका यही है कि सहोदरा, बांधवी और सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके बहन के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, बहन याद रखना। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि मुखछुर किसका पर्यायवाची है। मुखछुर, तो यह आपका जो दांत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अन्य दांत के हम पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे दांत का आपका अन्य हो जाएगा रद हो जाएगा, आपका रदन हो जाएगा, आपका दशन हो जाएगा, ठीक है, और आपका द्विज हो जाएगा, दुज हो जाएगा। तो ये सब आपके दांत के अन्य पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 28 बात करते हैं। क्या कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची पूछा गया है कि नहीं है, 3 है और आपके। तो आपका नग पर्वत का पर्यायवाची होता है, महीधर होता है और आर्द्र भी होता है। तो आपका शकुंतन जो है, शकुंत जो आपका, ये आपका पर्यायवाची नहीं होता है पर्वत का, ठीक है। ये आपका शकुंत आपका पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पक्षी का पर्यायवाची है और आपके पर्वत के हैं। उसके बाद 28 क्या कह रहा है। 28 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा, मतलब पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो अश्म का पाहन सही है और परशुराम का भृंग नंदन एकदम सही है। और आपको पता है कि जो आपका मेढक है, मेढक का प्लवंगम एकदम सही है। तो ब्राह्मण का नाराज आपका गलत हो जाएगा। नाराज पढ़ाया हुआ है कि बाण का होता है और ब्राह्मण का आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके 28 का डी हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि कौन सा एक पर्यायवाची युग्म गलत है, गलत पूछा जा रहा है 29 में। तो हुताशन आग का होता है, काल धौत सोना का होता है, छड़ता रात का होता है, लेकिन अभ्यागत भगवान का नहीं होता है। अभ्यागत उनका हम अभ्यागत करते हैं जो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, ठीक है, तो अतिथि का अभ्यागत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 29 का। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। 30 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा गया 30 में। तो यहाँ आपको सही सुमेलित सिर्फ और सिर्फ गंगा का त्रिपथगा दिखा होगा, क्योंकि हमने जब ज्योग्राफी पढ़ा था तो वहाँ पे हमने अच्छे से इसे पढ़ा था। और आपके गलत है, जैसे कि आपके सुंदरी का हो जाएगा वारंगना। और आप लोगों को बताऊं कि ये जैसे सुंदरी का आप कह रहेंगे कि नहीं ये वाला सही है, तो मैं आपको बहुत बारीक एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ वा पर बड़ा का मात्रा है, वारंगना है, ठीक है। मैं इसका PDF जब आपको ग्रुप में भेजूंगी तो आप इसे जूम करके देख लेना, अभी आई थिंक दिख रहा होगा। तो यहाँ वारंगना है और सुंदरी का आपका जो होता है वो वारंगना होता है, इस तरह से, मतलब दिखता एक ही जैसे, वा में बड़ा का मात्रा नहीं होता है। और ये जो वारंगना है इसका आपका हो जाएगा वैश्या का, ठीक है। तो आप ये अंतर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। तो सुंदरी में वारंगना हो जाएगा जिसमें बड़ा का मात्रा नहीं होता है, और ये वारंगना जिसमें बड़ा का मात्रा होता है वो आपका हो जाएगा वैश्या का। उसके बाद कमल का आपका पद्मा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। कमल का आपका हो जाएगा पद्म, ठीक है, पद्मा नहीं। और उसके बाद जो आपको मैना है, मैना का कलापी नहीं होता है, मैना का आपका कलह प्रिय होता है, ठीक है, मैने का। और कलापी आपका मोर का हो जाएगा, तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी एकदम सही है, गंगा का त्रिपथगा होता है। और आप प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं। ये बहुत आसान है, तो इसका हो जाएगा अपरणोति, ठीक है। 31 का आपका हो जाएगा, सॉरी आपका अपरिणीत हो जाएगा, ना कि ये हो जाएगा। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम कहते हैं अपरिणीत, ये आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है, जो सब कुछ उदारता से दे देना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं। मतलब जो सब कुछ उदारता से दे दे हम उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम एक ही शब्द देते हैं और उसे हम कहते हैं औदार्यता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और उसके बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। 33 की बात करते हैं। 33 कह रहा है कि मरणासन अवस्था वाला क्या मतलब वाक्य है, तो उचित शब्द पूछा गया है कि मरणासन अवस्था वाला, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा मुमूर्ष, ये वाला मुमूर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और जो मरना चाहता हो उसे मुमूर्षा कहते हैं, ये याद रखना। और जो मोक्ष चाहता हो उसे हम मुमुक्ष कहते हैं, ये वाला मुमुक्ष, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो 33 का आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद 34 कह रहा है कि जो इस लोक से परे हो, तो इसके लिए ये बहुत आसान है 34 का। अब आप सवाल लगा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ आपको भी आता है कुछ, तो इसका हो जाएगा अलौकिक, ठीक है। तो 34 का आपका बी हो जाएगा अलौकिक। 35 की बात करते हैं। वृथा समय शब्द है उचित वाक्यांश, इसका मतलब होता है कि काम के लिए अनुपयुक्त समय, काम के लिए उपयुक्त समय, जीर्णो अवस्था की ओर बढ़ना, समय से पूर्व। तो आप इसका 35 का आपका हो जाएगा ए, काम के लिए अनुपयुक्त समय, ठीक है, वृथा समय हो जाएगा। ये याद आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। सदाभाव, सदाभाव किसका एक सही शब्द है। तो सदाभाव हम इसके लिए जानना चाहेंगे कि सदा रहने वाले को हम सदाभाव कहते हैं, ठीक है। और सर्वदा कल्याण करने वाले के लिए हम क्या कहते हैं, सदाशिव कहते हैं। हमारे भगवान सदा कल्याण करते हैं इसलिए सदाशिव। और जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ये वाला सर्वे कि जो सब कुछ जानता हो। और आपका ऑप्शन नंबर तो इसमें हो जाएगा 36 का 36 का आपका एकदम ए सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या हम 37 की बात करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा जा रहा है। तो जैसे कि लिखा हुआ है यज्ञ की इच्छा रखने वाला, इसे हम क्या कहते हैं, ये युच्छु, ठीक है। और दूसरा है कि वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, उसके लिए एक शब्द है आपका रूपक। और आपका है जैसे शीत ऋतु की वर्षा, इसके लिए हम महावत। और सभी सुमेलित हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका सी हो जाएगा क्योंकि सभी सुमेलित हैं, ठीक है।
तो हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा नहीं पर ध्यान देना हमेशा। जो है समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर एकदम सही है, ठीक है। और उसके बाद जो है लौट कर आया हुआ आगत, इसे हम लौट कर आया हुआ को आगत नहीं कहते, इसे हम प्रत्यागत कहते हैं, ठीक है। ये गत है तो प्रत्यागत कहते हैं, याद रखना। और आपके तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लौट कर आया हुआ को हम प्रत्यागत कहते हैं। और जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रार्थ कहते हैं, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। 39 कह रहे हैं आपका कि प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश। प्रदोष का शब्द पूछ रहा है कि प्रदोष मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रात्र का प्रथम पहर, ये याद रखना। प्रथम पहर, द्वितीय पहर, मध्य और उसके बाद जो है सुबह वाला पहर, सारा याद रखना, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 41 आपका 39 हो गया, ठीक है। 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है आपका कि जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसके लिए एक उचित शब्द। तो इसमें आपका एक उचित शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधगम्य, ठीक है। और आपके नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। 41 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परिणामवाचक विशेषण है। अब आपके विशेषण आ गए हैं तो 41 का आपका जो बी है ये आपका परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि राम बहुत थक गया है। परिणाम क्या है? थका हुआ है, ठीक है। तो ये आपका परिणाम ही है, तो बहुत थका हुआ है तो ये आपका परिणाम हो जाएगा, ठीक। और गा लेना ये कोई परिणाम की बात नहीं करता, बाहर बैठा है तो ये भी कोई परिणाम नहीं है। और अभी अभी आया है तो आपका वो भी कोई परिणाम की बात नहीं करता, लेकिन राम बहुत थका हुआ है। आप खुद ही एक सेंस लगाना तो आपको पता चलेगा कि परिणाम की बात कर रहा है, वो थका हुआ है, कैसा है? परिणाम है, ठीक है। कुछ काम किया होगा तो वो थक गया तो परिणाम है। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या आपका 42, एक मिनट, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है आपका कि एक विशेषण शब्द है। 42 में आपका विशेषण पूछा जा रहा है, तो 42 का आपका बी हो जाएगा। त्रस्त आपका एकदम आपका एक विशेषण शब्द है, और ये तीनों आपके विशेष शब्द हैं। ऐषण, उत्कर्ष और समृद्धि आपके विशेषण हैं। अगर हम इसके विशेषण बनाना चाहें तो ईस्ट हो जाएगा, ऐषण का ईस्ट हो जाएगा, उत्कर्ष का उत्कृष्ट हो जाएगा, और स्मृति का आपका हो जाएगा स्मृत। और त्रस्त आपका विशेषण है, अगर हम इसका विशेष बनाना चाहें तो इसका त्रास हो जाता है, ठीक है। तो आप बस याद रख लो कि विशेषण इसमें आपका त्रस्त है। उसके बाद 42 42 हो गया, हम 43 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। विशेषण का प्रयोग नहीं पूछा गया है, तो इसमें विशेषण है, ठीक है। और सारे में विशेषण कुछ दिख रहे हैं, लेकिन आपका डी जो है इसमें आपका विशेषण नहीं है, सतीश बालक है, ठीक है। तो इसमें कोई विशेषण आपका नहीं है, तो हो जाएगा। 44 की बात करते हैं, विशेषण कौन सा नहीं है इसमें, तो 44 में आपका हो जाएगा बी। अंतर आपका कोई विशेषण नहीं है। आंतरिक, अग्नेय और अधिकारी ये आपके विशेषण होते हैं। अंतर शब्द आपका विशेषण नहीं है, यह एक विशेष शब्द है, ठीक है। याद रखना अच्छे से। अब आपको विशेषण विशेष नहीं आता तो किसी की क्लास ले लीजिए ना यूट्यूब पर, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो आपका 45 का इसमें बी हो जाएगा। अतृप्त का जो है तृप्त का अतृप्त ये वाला आपका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया विशेष और विशेषण, यानी कि पहले विशेष होना चाहिए बाद में विशेषण होना चाहिए। तो यह आपका अतृप्त विशेष है, और उसके बाद जो है अतृप्त ये हो जाएगा, और अतृप्त आपका विशेषण है। इस तरह से आप थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 45 हो गया आपका। 46 की क्या बात करता है देख लेते हैं। 46 बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण पूछा जा रहा है, तो इसमें आरूढ़ जो आपका है ये विशेषण नहीं है, और सारे आपके विशेषण हैं। अगर इसके हम ये जैसे विशेषण नहीं है आपका विशेष है। अब हम इसका अगर विशेष से बनाना चाहें, सॉरी इसमें बोला है कि विशेष से शब्द नहीं है, यानी कि इसमें ये तीनों आपके विशेष हो जाएंगे, ये आपके विशेष नहीं है, ये आपके विशेषण है। और अगर हम इसकी विशेष बनाना चाहें तो आरोहण हो जाएगा, ठीक। और हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 की। विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा गलत है, तो गलत के बारे में पूछा जा रहा है। तो निराकृत आपका ये गलत शब्द है, ठीक है। विशेष विशेषण पूछा जा रहा है, तो निराकृत आपका गलत हो जाएगा, और निराकरण ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, ठीक है। और अन्य आपके सही सुमेलित हैं। जैसे निराकृत आपका विशेषण शब्द होगा, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ होता है, बस ये याद रखना, ये उल्टा।
प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं। भेद पूछ रहा है तो इसमें 7 भेद होते हैं, ये अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। जैसे कि आपका भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा, ये आपके 7 गुणवाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं, किस विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आप देखो, आप आंसर में बताना क्या कहते हैं 49 का। तो 49 का ए हो जाएगा, प्रविशेषण कहते हैं। मतलब पूछा गया है कि किसी विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है, तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ये थोड़ा आसान था। उसके बाद प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि बहुत सारा गेहूँ, बहुत सारा गेहूँ के लिए आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कितना, बहुत बोला गया है, बहुत सारा। 51 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध पूछा जा रहा है आपका, तो इसमें आपका जो डी है, ये जात्यभिमान, ये आपका एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है द्वंद्व आपका इस तरह से नहीं लिखते हैं, ठीक है। आपका द्वंद्व यहाँ भी और ऐसे भी, और बीच में ना, यहाँ नहीं लिखते, ऊपर बिंदी लगा देते हैं, द्वंद्व हो जाता है। मतलब यहाँ आपका ऐसे कर देना और बिंदी लगा, द्वंद्व हो जाएगा। और जो पिशाचनी जो है, यह आपका इस तरह से नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो पिशाचनी आपका लिखेंगे पिशाच, ना कि पिशाचनी। और उसके बाद मुहूर्त आपका इस तरह से नहीं लिखते हैं, मुहूर्त आपका हो जाएगा, हाँ पर बड़ा होगी मात्रा, यहाँ होगा तो मुहूर्त हो जाएगा। तो 51 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध पूछ रहा है इसमें भी, तो 52 का आपका ए सही है, जागृत आपका एकदम सही है, ठीक है। पौरुष इस तरह से नहीं लिखते हैं, पौरुष लिखते हैं इस तरह से, ये वाला पौरुष। थोड़ा मेरा राइटिंग में यहाँ पर देखो, ये वाला रू नहीं होगा, ये नॉर्मल रू ऐसे होगा, ठीक है। व्यवहारिक इस तरह से नहीं लिखते हैं आपका, अगर व्यवहारिक लें तो यहाँ पर जो ये बड़ा का मंत्र है ये हट जाएगा, और सारे आपके सही हैं। अतिशयोक्ति इस तरह से नहीं लिखते हैं आपका, मैं एकदम ही अतिशयोक्ति आपका इस तरह से नहीं लिखते हैं, अतिशयोक्ति मतलब कि ये पूरा वाला सा रहेगा, ठीक है, और आधा सा नहीं रहने वाला, ये पूरा सा रहेगा ऐसे, ठीक है। तो अतिशयोक्ति इस तरह से लिखते हैं। प्रश्न संख्या 53 बात करते हैं। 53 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। 53 में शुद्ध वर्तनी शब्द, तो आपका अनुग्रहित आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा, और तीनों ही आपके गलत हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 बात करते हैं। 54 कह रहा है कि एक अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें गंगा नदी बहुत नीची है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध इसका बनेगा गंगा नदी बहुत गहरी है, नदी गहरी होती है ना कि नीची, और आपके सारे शुद्ध हैं। हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, मोहन पर ईश्वर की कृपा है, तो ये भी सही है। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको जो भत्सना है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है, और आपके सारे शुद्ध हैं। इसका अगर हम बनाना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा इस तरह से, पूरा सा होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, भा होगा और आधा ता होगा, और फिर सा पर रा, और फिर नाम भत्सना, इस तरह से लिखा जाएगा। और उसके बाद जो आपका दयनीय है एकदम सही है, और पुनरुक्त और क्लेश एकदम सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का। 56 का देखते हैं। 56 कह रहा है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध इसमें भी पूछा जा रहा है, और आपके 3 शुद्ध होंगे, तो ए आपका अशुद्ध है। श्रीमती इस तरह से नहीं लिखते हैं, श्रीमती जब भी लिखते हैं ना तो बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा नहीं होती। पहले श्री तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, और मती इस तरह से लिखते हैं, तो श्रीमती और आपके तीनों सही हैं ये वाले, ठीक है। तो 56 का आपका ए हो जाएगा। 57 की बात करें, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 57 में अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका जो डी दिया हुआ है, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यह आपका गलत होगा, और आपके सारे सही हैं। इसमें हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कि कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो और आगे आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है 58 बात करते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें 58 में, तो इसमें और आपके तो सारे मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि अनेक विद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की, ये भी सही है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, ये भी सही है। पहला वाला भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो 58 का आपका डी हो जाएगा। 59 का देखते हैं क्या कह रहा है कि मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इसमें सही है, क्योंकि ये आपका गलत दिया हुआ है और शुद्ध इसमें छांटना है, तो 59 का आपका हो जाएगा ए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका
मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण नहीं होगा, मैं अपनी बात के लिए, ठीक है, स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे करके होगा। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, अशुद्ध पूछा, तो इसमें आपका पहला ही अशुद्ध होगा, ठीक है। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, यहाँ हो जाएगा राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, और आपके सारे शुद्ध हैं, ठीक है। उसे जल्दी घर लाना जाना था और बेटी पराया धन होती है, और यहाँ अशोभनीय वातावरण है, तो और सारे आपके ठीक है, पहले वाला आपका गलत है। तो आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से लगाया होगा। और बस एक टेस्ट और आपके बच्चे वो कंप्लीट करके हम दूसरा टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, जो अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, जिसमें 2 हिंदी का हो गया है, तो वो हम करवा देंगे और आगे हम करवाते रहेंगे। और फ्री में मिलेगा, इसके PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। और GS के लिए आपके कल या परसों से अपलोड हो जाएंगी टेस्ट, और उसके लिए टेंशन मत लो। तो आई होप, और बस आप लोग पढ़ते रहो, समय कम है इसलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि लीड लगा के काम करते रहो कोई सा भी, और ये टेस्ट सॉल्व करते रहो। तो बस यही है एक रास्ता, और अच्छे से सॉल्व करो। हम फिर कल मिलते हैं नंबर ऑफ 10 वाले टेस्ट पर, तब तक के लिए गुड लक।